मित्रों, पंडित इलाचंद जोशी एक महत्वपूर्ण हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं और उनमें जो लगन और प्रेरणा जागृत हुई उनके पूर्ववर्ती साहित्यकारों के द्वारा हुई और उन्होंने गहन अध्ययन किया। देखिए कालिदास जी के बारे में वो क्या कहते हैं। वो कालिदास से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने कहा कि कालिदास के नाम का तो मैं अपने प्रारंभिक पाठ्य पुस्तकों में काफ़ी परिचय प्राप्त कर चुका था। तभी से मैं कालिदास की रचनाएं मूल संस्कृत में पढ़ने के लिए प्रारंभ से ही बहुत अधीर था। इसलिए जब संस्कृत शिक्षा का शुभारंभ करने की बात मेरे भीतर जोर मारने लगी तब मैं सही शॉर्टकट की खोज में जुट गया और बहुत सोचने विचारने के अनंतर मेरे मन में ये बात आई क्यों न कालिदास की किसी रचना से ही इस शुभ कार्य का आरंभ किया जाए। और मैंने इसी बीहड़ काम में पूरे अध्यवसाय से जुट जाने का निश्चय किया। उन दिनों हिंदी में मेघदूत के एक श्लोकी अनुवाद की बड़ी धूम थी। अनुवादक महाशय का नाम था श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। यह अनुवाद बड़ी श्रद्धा के साथ इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ था। उन दिनों इंडियन प्रेस का नाम पढ़ते ही हम बच्चे पुलकित होते थे। उसका कारण था कि उक्त प्रेस से बच्चों के लिए एक से एक सचित्र पुस्तकें छपा करती थीं जिन्हें पढ़ कर हम लोग मुग्ध हो जाते थे। इंडियन प्रेस की छपाई ही कुछ ऐसी थी जो बूढ़े तक का मन मोह लेती थी। सरस्वती के प्रति मास मेघदूत के सम्य श्लोकी अनुवाद का विज्ञापन पढ़कर मैं भीतर अभिभूत होता चला गया। मेरे घर के ही पुस्तकालय में जिसकी स्थापना मेरे पिताजी ने की थी और भाई साहब डॉक्टर हेमचंद जोशी ने बढ़ाया सजाया संवारा था। खोजने पर मेघदूत के अंग्रेजी पद्यानुवाद बम्बई के सुप्रसिद्ध प्रकाशक श्री कृष्णदास जी के यहाँ प्रकाशित थी। एक प्रति मिल गई। इस प्रति में प्रत्येक संस्कृत श्लोक के नीचे सरल हिंदी गद्य में उसका अनुवाद दिया गया था। उसके नीचे मलिनाथ की टीका भी थी। सरल हिंदी अनुवाद और मलिनाथ की टीका में मुझे बड़ा लाभ हुआ। यह आभास होने लगा यदि मैं बार बार मलिनाथ की टीका पढ़ते पढ़ते उसे पानी बनाकर और हिंदी अनुवाद का रस घोलकर पीता चला जाऊं तो वह रसायन मुझ में बल देगा। उन्हीं दिनों मुझे संस्कृत के सुप्रसिद्ध व्याकरणी बोप देव पंडित की परंपरा प्रचलित जीवन कथा भी पढ़ने को मिली और उन्होंने जो जोशी जी ने बोप देव पंडित की कथा सुनाई वो कथा बहुत प्रेरणादायक है। आपको भी सुनना चाहिए और ये कथा अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए। मेरा जहाँ तक राय है, मैंने पढ़ा तो मुझे भी लगा कि बोपदेव पंडित की जो कथा थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या इस प्रकार है, कहा जाता है कि बोपदेव पंडित अपने गुरु के यहाँ कई दूसरे शिष्यों के साथ व्याकरण की शिक्षा प्राप्त किया करते थे, परंतु कई कारणों से वह शिक्षा से ऊब जाते थे और गुरु की बताई बातें याद नहीं कर पाते थे। इस कारण गुरु उन्हें बुरी तरह पीटते थे। दीर्घकाल तक मार खाने के बाद एक दिन गुरु ने जब बहुत बुरी तरह से उन्हें पीटा, उन्होंने निश्चय किया कि गुरुकुल से भाग खड़े होंगे और सचमुच अवसर पाकर भाग निकले। वह तेज चाल में चलते जा रहे थे और बीच बीच में पीछे की ओर मुड़कर देखते जाते थे। उनके गुरु पीछे पीछे दौड़ते तो नहीं आ रहे हैं। चलते चलते वो अपने धुन में बहुत दूर निकल गए। तब ख्याल आया कि वो अपने घर का रास्ता बहुत पीछे छोड़ आए हैं, किंतु उन्होंने निश्चय किया कि वो अब पीछे तनिक भी नहीं लौटेंगे। वो आगे बढ़ते ही गए। धूप तेज थी, उन्हें प्यास विकट रूप से सता रही थी। कुछ दूर बढ़ने पर उन्हें दूर से ही एक कुआं दिखाई दिया। वह उसकी ओर तब लपके। जब कुएं के पास पहुँचे तो जगत पर चढ़कर एक डोलची और रस्सी की खोज करने लगे। इतने में एक स्त्री आई
उसने अपना घड़ा एक विशेष स्थान पर रखा। जब वह घड़ा उठाकर अपनी रस्सी में पानी भरने की लगी, तब बोपदेव ने देखा कि जिस स्थान पर उस स्त्री ने घड़ा रखा था उसमें तनिक गहरा निशान बन गया था। दूसरी स्त्री आई, उसने भी उसी स्थान पर घड़ा रखा। बोपदेव के दिमाग में ये बात आई कि एक विशेष स्थान पर सभी पानी भरने वाली स्त्रियां एक के बाद एक आकर उसी स्थान पर घड़ा रखती जाती हैं। उसी से वो गोल निशान बन गया है। उन्हें तत्काल यह ज्ञान जागृत हुआ कि निरंतर एक ही स्थान पर पड़े घड़ा रखने जाने से जब पत्थर पर इतना गोला बड़ा निशान बन सकता है, तब निरंतर प्रयत्न करते रहने से और अभ्यास और अध्यवसाय बनाए रखने से यह व्याकरण को अपनी बुद्धि के अंदर क्यों नहीं कर पाएंगे। अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण जो मुझे निरंतर मार सहनी पड़ रही है, उस ग्लानि का निराकरण अपनी ही निजी शक्ति के अधीन है। उन्होंने निश्चय किया कि अब वो परिश्रम से न कतरा कर अथक अध्यवसाय द्वारा व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे। ये सोचकर उन्होंने एक स्त्री से चुल्लू में पानी मांगकर छककर पिया और फिर गुरु गृह की ओर लौट पड़े। गुरु उन्हें लौटते देखकर हर्ष से उत्फुल्ल उठे। बड़े ही प्रेम भरे शब्दों में उन्होंने उनका स्वागत किया। गुरु को इस बात की गिलानी सता रही थी कि इस भोले बालक को मारकर हताश करके भगा दिया। बोपदेव ने गुरु से क्षमा मांगी और अपने निश्चय से परिचित कराया कि अब वह पूरे मनोयोग से अध्यवसाय के साथ उनके शिष्य शिक्षा ग्रहण करेंगे। शीघ्र ही वह दिन आया जब उन्हें व्याकरण की पढ़ाई में सुख और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होने लगा और कुछ ही वर्षों के बाद उन्होंने स्वयं एक ऐसे व्याकरण की रचना की जो व्याकरण के छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी और सरल था। उनके द्वारा रचित व्याकरण पुस्तक का नाम था मुग्ध बोध है। इस कथा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसी से उत्साहित होकर मैंने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुर्गम छोटे रास्ते को पार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। मेघदूत का हिंदी अनुवाद और मल्लिनाथ की टीका के द्वारा बहुत ही थोड़ा सतही ज्ञान कालिदास के अपूर्व काव्य कला का मुझे ज्ञान होने लगा। उसे दुगना और चौगुना बढ़ाने के लिए मैं अत्यंत व्यग्र हो उठा। रविंद्रनाथ की कविताओं को पढ़ने पर काव्यकाश की ओर मेरे मन की जो थोड़ी सी खिड़की खुली थी, उसमें मुझे मेघदूत को समझने में बड़ी सहायता मिली। रविन्द्रनाथ के एक निबंध से मेघदूत के संबंध में मेरी विभिन्न शंकाओं का समाधान तो हो ही गया। इसके अतिरिक्त उस काव्य के मर्म में प्रवेश करने के लिए मुझे नई दृष्टि प्राप्त हो गई। उस निबंध को आज भी जब जब मैं पढ़ता रहता हूँ, वह हर बार मुझे नया लगता है, नई दृष्टि देता है। मैं कालिदास के मेघदूत के साथ ही नहीं, स्वयं कालिदास के साथ जैसे प्रत्यक्ष रूप से विचरण करने लगा हूँ और अपनी शंकाओं को रखकर उनसे बड़ी देर तक वाद विवाद भी करता रहता हूँ।